अस्सलामुअलैकुम। टीम टैनअप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? जी अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग? और इस वक्त हम लाइव हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताते जाइए कि मेरी वीडियो वॉइस आपको क्लियर आ रही है। इस वक्त हम दोनों ग्रुप में लाइव हैं और आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताते जाएं कि मेरी वीडियो वॉइस आप सबको आ रही है। जी कैसे हैं आप सब लोग ईयरली मेंबर्स? जी वीडियो वॉइस क्लियर आ रही है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी क्लियर आ रही है। एक मिनट, हमारे पास ईयरली में स्ट्रीम शो नहीं हो रही। और कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आई होप आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। और मैंने आपको थर्सडे वाले दिन सैंड की ट्रेड दी थी। आई होप आप सबके उसमें से ऑल टारगेट हिट हो चुके हैं। और हम पिछले वीक हमने जो भी ट्रेड्स किए उन सब में हमने बहुत अच्छा स्पॉट में प्रॉफिट बनाया है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? जी अच्छा, जब तक हमारे साथ लोग थोड़े से जुड़ते जाएं, जब तक मैं आपसे एक थोड़ी सी न्यूज़ शेयर करता चलूं। ये न्यूज़ ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिए। इन्होंने स्टेटमेंट दिए कि इंटरनेशनल एआई जर्नी कॉन्फ्रेंस के अंदर रशिया मॉस्को के अंदर उन्होंने कहा था कि एक ऐसा ब्लॉकचेन बेस्ड इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम होना चाहिए जिस पे लोगों के पास अपना एक्सेस होना चाहिए कि वो अपनी पेमेंट को ईजिली एक कंट्री से डिफरेंट कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकें, उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो ग्लोबल पेमेंट है वो अभी रिस्की हुई हुई है। टेंस रिलेशन हुआ है किसका? रशिया का और यूक्रेन का। ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है कि रशिया एंड यूक्रेन का जो रिलेशन है वो इंटेंस हुआ है, जिसकी वजह से डिफरेंट जगहों पे जो हमारी इंटरनेशनल पेमेंट हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है और लोगों के अंदर एक फ़ियर सा बैठा हुआ है। और उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और भी बताई है कि इंटरनेशनल पेमेंट जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं लोगों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर किसी भी कंडीशन में पैसे भेजने में। और कभी कभी ऐसा भी टाइम आ जाता है कि वो पेमेंट्स उनकी या तो किसी वजह से रुक जाती हैं या डिले हो जाती हैं, जो उनके सामने वाले यूज़र हैं उनको टाइम पे नहीं मिल पाती। तो इसके ऊपर उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि एक ऐसा ब्लॉकचेन बेस्ड इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जनरेट होना चाहिए कि जो बिल्कुल इन चीज़ों से इंडिपेंडेंट हो कि दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए लेकिन लोग अपने पैसों को सेफ तरीके से बात की। तो इन फ्यूचर रशिया अपना एक एक्सचेंज लॉन्च कर दे तो जिसकी वजह से मे बी के चांसेस है क्रिप्टो में हमें थोड़ा बूम देखने को मिल सकता है अगर रशिया प्रॉपरली इसके ऊपर काम करता इन फ्यूचर। तो ये एक करंट स्टेटमेंट थी इनकी। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी एक न्यूज़ अपडेट थी। नो साउंड वीडियो स्टॉप। अब आ रही होगी आपके पास वीडियो? वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है मेरे पास। बिल्कुल मेरे पास से स्ट्रीम सही चल रही है। अच्छा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अभी ट्रेड आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ तो आप बिल्कुल ध्यान से जो है ना ये ट्रेड को फॉलो कीजिएगा। स्पॉट ट्रेड है, अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं। रिस्की ट्रेड है। मैटिक की हमारी स्पॉट की ट्रेड है, ठीक है।
फर्स्ट एंट्री जो होगी हमारी करंट रेट से होगी, ठीक है। आप अभी करंट रेट से इसमें एंट्री ले सकते हैं मैटिक में, ठीक है। और ये हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है। और सेकंड एंट्री हमें लेनी है थोड़ी सी डाउन पे, अगर इन केस क्रैश आता है तो, और ये हमारी सेकंड एंट्री होगी, ठीक है। और करंट जो आप अभी स्कैल्प की एंट्री ले सकते हैं वो बिल्कुल अभी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप चाहें तो मैटिक को स्पॉट में बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। मैटिक USDT जी, क्लियर है आपको? ठीक है। ये अभी हमारी जो ट्रेड है वो मैटिक की है, इस मैटिक स्पॉट बाइंग, ये नोटिस कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है। ये मैटिक वाली ट्रेड को आप लोग जल्दी जल्दी नोटिस कर लो। मैटिक USDT स्पॉट बाइंग, ये हमारी ट्रेड है, इसको ज़रा आप जल्दी से नोटिस कर लो। मैटिक को आप देख लो, अगर आप स्पॉट में बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर ट्रेड रिस्की है, ठीक है। अपने रिस्क को आपने मैनेज करके चलना है इसके अंदर। बिल्कुल से बिल्कुल अपना छोटा पोर्टफोलियो आपने इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल छोटा सा, वो भी स्पॉट में, फ्यूचर में नहीं। मैटिक USDT, समझे? शाहरुख भाई मेरे ख्याल से सिर्फ आपके पास ही स्टॉप हो रही है वीडियो, बाकी सबके पास तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। गुलाम भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंडिकेटर ग्रुप के अंदर दिया हुआ है और वीडियो भी उसमें बताई हुई है, आप उसको देखकर लगा सकते हैं। नहीं नहीं अबान भाई, फ्यूचर में नहीं, स्पॉट में, ओ सब कुछ स्पॉट में है ट्रेड, ठीक है। स्पॉट के अंदर है ये, फ्यूचर में नहीं है हमारी ट्रेड, स्पॉट ट्रेड है मैटिक USDT की, स्पॉट नॉट फ्यूचर। ठीक है, स्पॉट है, फ्यूचर नहीं है, अगेन बोल रहा हूँ। मैटिक USDT, और इसका अगर जैसे ही आपका टारगेट हिट हो जाए फर्स्ट, तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारी आज की ट्रेड थी। अच्छा, मैंने थोड़े दिन पहले आपको ये सैंड की ट्रेड दी थी, ठीक है ना। इसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे इस जोन पे मैंने एंट्री करवाई थी, और सैंड में भी हमारे ऑल टारगेट अचीव हो गए थे, ठीक है। हमारे ऑलमोस्ट सैटरडे वाले दिन तक ये सारे टारगेट अचीव हो गए थे, और इसमें जो हमने टोटल गेन किया था वो हमने किया था यहाँ तक का 4.46 का, ऑलमोस्ट हमारी एंट्री के बाद से स्पॉट के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारी सैंड कॉइन की भी मैंने आपको अपडेट दी थी कि हमारे टारगेट अचीव हो गए थे। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, आपको BTC की अपडेट देंगे अभी। दानिश भाई, ट्रेड हमारी मैटिक USDT की है, करंट से आप बाय कर सकते हैं स्पॉट में, बिल्कुल छोटे अमाउंट से, और ये इसके टारगेट्स हैं, स्पॉट के अंदर है, इसे आप बाय करके होल्ड करें कुछ टाइम, इंशाल्लाह। इसकी लिमिट कोई नहीं है ट्रेड टारगेट हिट्स होने की, बट इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। लेकिन आपने स्पॉट में बाइंग करना है, फ्यूचर में नहीं करना। कोई भी फ्यूचर ट्रेड नहीं है, स्पॉट है, मैंने मेंशन भी किया हुआ है। ये देख लें आप मैटिक के टारगेट 8308, 8367, 8427, 8494, 8543 प्लस से मुराद में ये है कि अगर जैसे इसमें पंप आ जाता है तो जैसे मैंने आपको बताया, आप रिस्क मैनेजमेंट अपनी करें, स्टॉप लॉस आप आगे मूव करते जाएं, जैसे जैसे आप प्रॉफिट में आते जाएं, तो इस जैसे जैसे आपके टारगेट हिट होते जाएं, आप उस तरह से अपने स्टॉप लॉस को आगे मूव करते जाएँ। जयान भाई, ये फ्यूचर नहीं है, ये स्पॉट की ट्रेड है, सबको मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्पॉट की ट्रेड है, ठीक है। रहू भाई, आए सिग्नल ग्रुप के अंदर आज भी। फ्यूचर की नहीं है भाई, आप स्पॉट में बाइंग करें। फ्यूचर में तो आप जब जाएं जब आपको हर एक चीज़ बारीकी से पता हो कि भाई कैसे हमें हैंडल करना है,
समझ रहे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई। अभी आपको सारी मार्केट अपडेट देंगे, पहले आप यहाँ तक अपने जो है ना ये लेके चलें। जी पूछें लुकमान भाई, आपका क्या सवाल है? रिपीट रिपीट क्या करूं भाई? मैंने जस्ट आपको ये मैटिक की अपडेट दी है कि मैटिक को आप स्पॉट में बाइंग कर सकते हो। आप इसको स्पॉट में बाइंग कर लो थोड़ा सा, बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो का। ये इसके टारगेट्स हैं, ये हमारी स्पॉट रेट की स्कैल्प है, ठीक है ना। जैसे ही आपको प्रॉफिट हो आप स्टॉप लॉस अपना आगे मूव कर देना एंट्री पे। इस तरह से अपनी ट्रेड को मैनेज करके चलना है आप लोगों ने। अब्दुल मोवीद भाई, मेरा जो टीम बी का जो लाइव आने का टाइम है वो रात 10:30 बजे है। और यहाँ पे जब आप ग्रुप पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारी लाइव सेशंस की टाइमिंग मेंशंस हुई भी होंगी, आप यहाँ पे भी आके देख सकते हैं। शो सिग्नल भाई, मैटिक का हमारा ये सिग्नल है, स्पॉट नॉट फ्यूचर। मैटिक की हमारी ट्रेड है, फर्स्ट एंट्री हमारी करंट रेट से आप ले लो और ये हमारे टारगेट्स हैं। जी बिल्कुल, बीटीसी की अपडेट की तरफ ही बढ़ेंगे, बस ये हम ट्रेड से ज़रा फारिग हो जाएं। जी जी लुकमान भाई, आप अपना सवाल पूछें, जो भी आपका सवाल है। आप लेक्चर माशाल्लाह से देखते हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। चलें हम अब अपने सेशन की तरह हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब ज़रा आप लोग कमेंटिंग थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, अब हम ज़रा अपने सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। चलें अब हम अपने सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बिटकॉइन की अपडेट देता हूँ, फिर हम इथेरियम पे जाएंगे, फिर कॉइन मार्केट कैप पे हम जाके वॉल्यूम चेक करेंगे। फिर उसके बाद आज मैं ज़रा आपसे, जो मैंने लास्ट टाइम जो मैंने आपको लर्निंग कराई थी उससे रिलेटेड ज़रा मैं आपसे पूछ लूँगा। ईएमएस के ऊपर अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी, तो मैं उसके आपको आंसर कर दूँगा। फिर उसके बाद हम अपने आप कॉइन बोलेंगे उसके एनालिसिस पे आएंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह से हम चलेंगे। और तो चलें अब हम बढ़ें बिटकॉइन की अपडेट। पाकिस्तान में भी ट्रेड कर सकते हैं भाई, आपके पास एक्सचेंज या अकाउंट है, आप जहाँ चाहें वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। चलें अच्छा, बिटकॉइन की अभी हम हैं डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ये हम लोग थोड़े दिन से नोटिस भी कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि ये EMA10 हमें बहुत रिजेक्शन दे रहा है कंटिन्यू। अगर आप इसे ज़रा नोटिस करेंगे, ये देखें EMA10 कितनी, मतलब बिटकॉइन को कहाँ से यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, एक पूरा कर्व बन गया है, देखें यूँ, एक रिजेक्शन, 2 3 4 5 6, कंटिन्यू 6 टाइम रिजेक्शन मिल रही है बिटकॉइन को डेली टाइम फ्रेम में EMA10 से। अब आप ये देखें कितनी एक हैवी रेजिस्टेंस दे रहा है EMA10, यहाँ के ऊपर इसने सपोर्ट नहीं बनाई, लेकिन ये बहुत एक रेजिस्टेंस दे रहा है EMA10 कंटिन्यू। अगर मैं पिछले 6 दिन की बात करूँ तो 6 दिन से EMA10 हमें बहुत ख़तरनाक रेजिस्टेंस दे रहा है। और ये मैं आपको डेली, ये मैं रिपीट भी कर रहा हूँ कि EMA10 अभी हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर मैं EMA10 की बात करूँ यहाँ से, तो अभी हमारी EMA10 की बिल्कुल जो वो आ रही है रेजिस्टेंस, वो आ रही है 16,500 पे, और अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $16,256, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत एक जोन बना हुआ है जहाँ पे हमें बहुत ख़तरनाक हैवी रेजिस्टेंस मिल रही है अब 16,500 पे। नहीं तो कुछ टाइम पहले तक इसके ऊपर प्राइस थोड़ा बहुत स्टेबल था, बट जैसा कि मैं आपको बताता हूँ डेली के भाई, प्राइस को स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैंडल क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, कैंडल क्लोजिंग भी हमारी उसी पे हो जो हम आपको लेवल्स बता रहे हैं, लेकिन प्राइस का स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस स्टेबल नहीं रहता तो हमें एक अंदाज़ा रहता है कि भाई सेलर्स मार्केट में एक्टिव हैं, अभी बिल्कुल भी बायर्स प्राइस इसको होल्ड करने में इंटरेस्ट नहीं है इस रेट पे। तो अभी भी हमें यही अंदाज़ा हो रहा है, अगर मैं कंटिन्यू देखें EMA10 से रेजिस्टेंस भी मिल रही है और हम लोअर लो बनाते जा रहे हैं, तो इससे हमें ये एक पता चल रहा है कि मार्केट में अभी बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं और सेलर्स अभी अच्छे से बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से आज बोलूं कि भाई आज हमें क्या डेली क्लोजिंग मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब मिनिमम कितनी चाहिए, ठीक है। अगर आज की हमारी डेली क्लोजिंग 16,500 से ऊपर हो जाती है, ठीक है, 16,500,
अगर ये इस पे हो जाती है तो ये एक थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। और उसके साथ साथ प्राइस स्टेबल रहनी चाहिए। ये सेकंड वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्राइस 16,500 के ऊपर स्टेबल रहनी चाहिए। अगर ये स्टेबल नहीं रहती तो फिर ड्रॉप आ सकता है, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये है कि 16,500 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो, ठीक है। फिर प्राइस स्टेबल रहे तो फिर ये एक बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा एक बेटर एक समझे कि मूव हो सकता है बिटकॉइन के लिए इन फ्यूचर, अगर ये प्राइस के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करके स्टेबल रहती है। और मिनिमम आज हमें कि 16,000 से नीचे हमें कैंडल क्लोजिंग नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये आप कैंडल क्लोजिंग 16,500 से ऊपर होती है तो बहुत अच्छी बात है और प्राइस स्टेबल रहती है तो ये एक बेहतर है मूव। और अगर ये 16,000 के अंडर 16,000 हो गई, मतलब 15,000 16,000 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, ये होल्ड नहीं कर पाती प्राइस, तो फिर वो बिटकॉइन के लिए एक बैड साइन है, ठीक है। तो मिनिमम भी अगर कैंडल क्लोजिंग हो तो 16,000 के ऊपर हो, ठीक है। ये आपने डेली क्लोजिंग को नोट करना है आज, जो कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे होती है। अब हम ज़रा बिटकॉइन को देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ बिटकॉइन का जो अभी अगर हम 4 आवर की कैंडल देखें तो हमारे पास आज बिटकॉइन के अंदर ड्रॉप कहाँ तक आया। बिटकॉइन जो आज मिनिमम आया ऑलमोस्ट बिल्कुल 16,000 तक आया। फिर यहाँ से इसने 4 आवर टाइम फ्रेम में बाउंस बैक कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे भी देखें, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हमें जो रेजिस्टेंस दे रहा है वो EMA 10 दे रहा है, उसके नीचे ही कैंडल क्लोजिंग हो रही है 4 आवर टाइम फ्रेम में भी। अगर EMA 10 की मैं 4 आवर में बात करूँ तो ये हमारी बन रही है 16,319 पे, ठीक है। तो अभी भी कैंडल इसके नीचे ही है 4 आवर टाइम फ्रेम में भी EMA 10 के, तो ये भी हमें एक रेजिस्टेंस दे रही है। ये हमारी $16,324 पे EMA 10 की रेजिस्टेंस 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो अभी करंटली अगर मैं बात करूँ तो यही हमारा 16,000 का लेवल है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। प्राइस को बेहतर मूव होने के लिए 16,500 के ऊपर इसको यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से, और यहाँ प्राइस स्टेबल रहे। और एक चीज़ और जो मैं आपको बता रहा था ना कि ब्रेकआउट के चांस कब होते हैं, मतलब कि यहाँ से बिटकॉइन यहाँ कब जाएगा। इसमें मैंने जैसा आपको बताया कि 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ कि प्राइस यहाँ पे आए, स्टेबल हो, स्टेबल के बाद एक अच्छा वॉल्यूम भी चाहिए होता है हमें। एक अच्छा वॉल्यूम होगा तो ही फिर हमारे चांसेस होंगे ब्रेकआउट के, नहीं तो फिर हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखें बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे एक इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, प्राइस स्टेबल रही, लेकिन वॉल्यूम मार्केट में नहीं आ रहा था। इस जोन में मैं बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम नहीं आ रहा था, हमारी बस सपोर्ट ब्रेक ही हुई थी, फिर उसके बाद बिटकॉइन तेज़ी से डाउनफॉल हो गया, ठीक है। तो ये एक जोन आप लोगों को देखना है कि कैंडल क्लोजिंग हमारी इस रेंजेस में हो और उसके बाद प्राइस स्टेबल रहे और फिर वॉल्यूम आए, ठीक है। वॉल्यूम जैसा कि मैं आपको डेली बताता हूँ, हम इजी जो बिल्कुल हम आप लोग भी देख सकते हो कॉइन मार्केट कैप पे जाके, जैसा कि मैं आपको डेली बेसिस पे दिखाता हूँ, तो उससे आपको अंदाज़ा रहता है कि भाई वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए एक बेहतर प्राइस के मूवमेंट के लिए। अभी भी आप देखें तो बिटकॉइन बहुत मतलब कि गिर ही रहा है कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो इससे हमें यही अंदाज़ा है कि भाई मार्केट में अभी वॉल्यूम लो है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम की हमारी कंडीशन थी। अब ज़रा इसको मैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी अभी करंटली ये देखें EMA 10 की भी सपोर्ट ब्रेक होगा, सपोर्ट पे अटका हुआ EMA 10 की है, बिल्कुल सपोर्ट पे। ये देखें ये भी ब्रेक हो रही है, ये देखें प्राइस स्लो करके ड्रॉप हो रहा है। अभी अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखूँ तो इसको रिजेक्शन कहाँ से मिली है, EMA 55 से, EMA 50 से मिली है 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो सपोर्ट बिल्कुल समझें इसकी ये रुकी हुई है EMA 10 पे। ये अगर ब्रेक हो गई तो फिर हमारी समझें कि EMAs हमें फिर सारे रेजिस्टेंस ही दे रहे होंगे। अभी करंटली बस एक EMA की सपोर्ट हमारे पास अटकी हुई है जो कि हमारी EMA 10 पे बिल्कुल प्राइस अभी होल्ड हुई हुई है, ठीक है। ये अगर ड्रॉप हो जाती है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर ये भी हमें एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो ये हमारी बिटकॉइन की अपडेट थी। आई होप आप लोगों को लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। 16,500 प्लस पे हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए और उसके बाद प्राइस स्टेबल रहे और वॉल्यूम आएगा न्यू तो ब्रेकआउट होगा। वॉल्यूम अभी हम चलेंगे ना, चेक करेंगे वॉल्यूम। वैसे यहीं से हम देखते हैं ओवरऑल 823 है ना, इसको आप नोटिस करें अभी भी उतना ही है, बट वैसे थोड़ी देर से वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है।
समझे आप, ये हमारी बिटकॉइन की अपडेट थी। आई होप आप लोगों को ये बिटकॉइन की अपडेट अभी क्लियर होगी। तो आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर हम इथेरियम की अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। बिटकॉइन अपडेट क्लियर है, फिर हम आगे इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं बिटकॉइन की अपडेट आप सबको क्लियर हो गई है। उसके बाद आपको इथेरियम की अपडेट दूंगा। चलें जी, मैं बता दूंगा आपको ईएमए का। स्कैल्प के लिए बेसिकली हम यूज़ कर रहे थे। अभी मैं आपको इथेरियम की अपडेट के बाद अभी बीच में उसकी दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। जाकिर हुसैन सिद्दीकी भाई, आपको क्या क्लियर नहीं है बिटकॉइन की सिंपल सी अपडेट में? सिर्फ लेवल्स ही हैं हमारे 16,500 को। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज को आपने कभी भी वो वीपीएन लगा के यूज़ नहीं करना। किसी भी एक्सचेंज को वीपीएन आप लगाएंगे आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो कोई भी अगर आप में से ऐसा सोच रहा है करने का, किसी भी एक्सचेंज पे आप सोच रहे हैं कि हम वीपीएन लगा के यूज़ कर लें, तो गलती से भी नहीं कीजिएगा। अकाउंट आपका ब्लॉक हो सकता है और आपके सारे फंड जा सकते हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा। चलें अब हम ज़रा इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इथेरियम को चेक करते हैं। इथेरियम, अच्छा, इथेरियम को अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखें, 4 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में ये इथेरियम की एक सपोर्ट बनी हुई है माइनर सी। ये एक इसकी यहाँ पे सपोर्ट है इथेरियम की, जिसको इथेरियम अभी होल्ड किया हुआ है, ठीक है। और करंटली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ईएमए के थ्रू जो इथेरियम को रिजेक्शन मिली है, एग्जैक्ट वो मिली है हमें यहाँ पे ईएमए 100 पे। ईएमए 100 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली है और उसके बाद हमारी कंटिन्यू रिजेक्शन हुई है। उसके बाद ये जो इथेरियम का प्राइस आके रुका हुआ आया 1152 तक, ठीक है। उसके बाद से इसने थोड़ा बाउंस बैक किया है 4 आवर टाइम फ्रेम में। बट अभी करंटली ये जो हम 4 आवर की कैंडल की मैं बात करूँ, इस कैंडल पे हमें जो रिजेक्शन मिली है वो हमें ईएमए 10 से मिली है और उस वक्त प्राइस था 1185। अच्छा, अभी जो हमारा प्राइस है वो $1171 है। अब अगर मैं आपको इथेरियम का लेवल बताऊं तो इथेरियम का आपने लेवल ये नोटिस करना है, आज के पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे इथेरियम की कैंडल क्लोजिंग हमें चाहिए 1150 से ऊपर, ठीक है। मिनिमम इससे ऊपर रहे, 1150 से मिनिमम ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो और प्राइस भी इसके ऊपर स्टेबल रहे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तो ये कैंडल क्लोजिंग जैसे बिटकॉइन का मैंने बताया 16,500 के ऊपर हो जाती है और इस प्राइस स्टेबल रहता है तो अच्छी बात है। इसी तरीके से अगर इथेरियम की कैंडल क्लोजिंग हमारी 1200 प्लस पे हो जाती है तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन हो सकता है इथेरियम की प्राइस के लिए, ठीक है। बट मेन चीज़ हमें नोटिस करनी है कि कैंडल क्लोजिंग मिनिमम हमारे $1150 के प्लस चाहिए आज, जो कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे होगी। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी इसको भी बिल्कुल 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ईएमए 10 की सपोर्ट मिली हुई है इथेरियम को, बस होल्ड हुआ है बिल्कुल, समझें। तो बिल्कुल हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट के अंदर अभी एक वॉल्यूम बिल्कुल लो है और सेलर्स एक्टिव हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका जो प्राइस है बिल्कुल ये समझें अटका हुआ है इथेरियम का $1171 पे ईएमए 10 के ऊपर। तो नोटिस करने वाली बात यह है हमें कि हमें इथेरियम की कैंडल क्लोजिंग चाहिए 1150 से प्लस, ठीक है। और मार्केट के अंदर हमें ये भी देखें, मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ भी चल रही है, जैसे BlockFi की न्यूज़ आई है कि वो बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं। तो इसका न्यूज़ का भी एक काफ़ी इम्पैक्ट आता है, तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर और फेयर हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट थोड़ी सी अभी रिस्की हुई हुई है। तो इथेरियम के जो हमारे लेवल्स हैं वो ये हैं, 1150 प्लस पे हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तो ये एक पॉजिटिव साइड हो सकता है। वीपीएन के बगैर नहीं चलती कोई एक्सचेंज, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस कंट्री में हैं वहाँ पे वो अलाउ नहीं है, ठीक है। अब चलें ज़रा हम एक नज़र यहाँ चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। अच्छा, कॉइन मार्केट कैप पे जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि हम वॉल्यूम देखते हैं, तो आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ
इंस्टेंट आप यहाँ से आगे देख लिया करो। जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा, जैसे हमने देखा यहाँ पे 823.22 बिलियन था। इसको स्टार्ट कर, यहाँ पे रिफ़्रेश करोगे आप तो आपके पास यहाँ पे लेटेस्ट आ जाएगा। तो अभी भी जो हमारा मार्केट कैप है तकरीबन वो हमारा थोड़ा ड्रॉप हो चुका है, 822.5 बिलियन पे आ चुका है, 823 था। तो इसका मतलब कि हमारा ऑलमोस्ट कुछ वॉल्यूम जो है वो ड्रॉप हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग अगर वॉल्यूम देखना चाहो इंस्टेंट उसमें, तो आप यहाँ से आके देख सकते हो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है। अब इसी तरीके से अगर हम बिटकॉइन के अंदर देखें तो बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो 311.7 बिलियन पे, ये भी काफ़ी ड्रॉप हो गई है। और इथीरियम की अगर मैं बात करूँ तो 143.5 बिलियन है। ठीक है। अच्छा, जिस दिन हमने फ्राइडे वाला दिन सेशन लिया था ना, उस दिन मार्केट कैप इसकी हम लोगों ने नोटिस की थी वो 318 बिलियन थी। इसका मतलब कोई ऑलमोस्ट 7-8 बिलियन इसमें से ड्रॉप आउट हो चुका है। 318 बिलियन के करीब थी, यानी 7 से 8 बिलियन इसमें से ड्रॉप हो चुका है बिटकॉइन में से लास्ट के 3 डेज़ के अंदर। और इथीरियम के अंदर 143 बिलियन है। तो करंटली इसका प्राइस $1172 है। ठीक है। तो आज की हमारी मार्केट कैप ये हो गई कि मार्केट कैप आप नोट डाउन कर लें, जब ये 319 बिलियन पे जाएगी ना मार्केट कैप बिटकॉइन की, तो फिर आपको इसका प्राइस भी 16,500 के करीब मिलेगा बिटकॉइन का। तो इससे हम ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इतने बिलियंस अभी और चाहिए इसको 16,500 प्राइस ले जाने के लिए बिटकॉइन के। ठीक है। अगर 1100 से नीचे आए तो नेक्स्ट सपोर्ट, जी बिल्कुल नेक्स्ट सपोर्ट इसकी फिर ये इथीरियम की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो इसकी $1,080 पे है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी इसकी डायरेक्ट 1100 पे। और जो इसकी सबसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो $1,020 है। वैसे अगर ये ब्रेक हुई तो आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी 1110-1100 पे। जी बिल्कुल, ट्रेड ना करें आप, मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करें कि मार्केट में क्या चल रहा है। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं अब ईएमएस की तरफ। ईएमएस का मैं आपको क्लियर कर दूं वगैरह। एक बार मार्केट कैप का थोड़ा सा बता दें डेफिनेशन। मार्केट कैप की भाई ये है कि ये जो टोटल मार्केट कैप है, ये जो टोटल है ये ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप है। इसका मतलब ये है कि दुनिया से जितना पैसा भी लगा हुआ है ना क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो इतना लगा हुआ है। ठीक है, 822.5 बिलियन। और ये वो पैसा है जो पूरी दुनिया से क्रिप्टो करेंसी में लगा हुआ है। और ये जो मार्केट कैप है ये ग्लोबल मार्केट कैप है, ये स्पेसिफिक कॉइन का मार्केट कैप है। जैसे ये बिटकॉइन का हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि 311 बिलियन बिटकॉइन के अंदर लगा हुआ है, 143 इथीरियम के अंदर लगा हुआ है। ये जो टोटल है ना, इसमें टोटल 822 है समझ लें, इसमें से 311 बिलियन तो बिटकॉइन का है और 143 बिलियन इथीरियम का है। तो इस तरह से ये मार्केट कैप है। मिर्ज़ा भाई ऐसा अभी इस टाइप का सिग्नल तो आपको, जैसा आप सिग्नल चाह रहे हैं ना, ये आपको बुल रन में मिलेगा। अच्छा यार, स्कैल्प हमारी मैटिक की है, मैटिक यूएसडीटी की। एंट्री करंट रेट से, और ये हमारे टीपीज हैं। अच्छा चलें, अब मैं ज़रा आपको वो रिपीट करवा देता हूँ टेक्निक जो आप लोग ईएमएस की कह रहे थे शॉर्ट टाइम फ्रेम में, वो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोग जो कॉइन्स बोलेंगे ना उसका मैं टीए कर दूंगा। अभी हम ज़रा इस पे आ जाते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को टेक्निक बताई हुई थी ईएमएस की, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी मैं उसको अगेन रिपीट कर देता हूँ। टेक्निक हमारी सिंपल है, इतनी हार्ड नहीं है। ठीक है, इंडिकेटर्स पे आना है, यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा ईएमए वाला कि भाई कैसे करना है। सिर्फ टेक्निक में रिपीट कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे इंडिकेटर्स में आके ईएमए टाइप करके उस पर 2 बार क्लिक कर देना है। ठीक है, एक ईएमए की सेटिंग आपने कर लेनी है 20, और इसको यहाँ से आप बोल्ड कर लो, कलर चेंज कर लो, जैसा आप चाहो कर लो। ठीक है, और सेकंड वाले की आपने कर लेनी है 200, और इसका स्टाइल आप यहाँ पे इसका कलर चेंज करके इसे भी आप थोड़ा बोल्ड कर लो, और टाइम फ्रेम आप यहाँ पे 1 मिनट कर लो।
इस तरह से आप इसका टाइम फ्रेम यहाँ पे ये हमारी 20 और 200 की सेटिंग हो गई। ठीक है, 20 आपने ये एक ये में 20 रखना है और एक आपने 200 रखना है। टाइम आप 1 मिनट और 2 मिनट आप रख सकते हो। अब जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारा क्रॉस ओवर हुआ था यहाँ पे इस जोन पे, तो उसके बाद हमें एक पंप देखने को मिला छोटा सा। 1 मिनट टाइम फ्रेम के हैं, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से पंप है। तो ये देखें हमें एक रैली देखने को मिली छोटी सी। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे क्रॉस डाउन होता है, जब 200 ऊपर हो और 20 नीचे हो, तो जब इस तरीके से क्रॉस आउट होता है तो फिर हमारे पास एक ड्रॉप आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया। ठीक है, अब ड्रॉप आपने जो पिक करना है ना, वो ऐसे नहीं करना कि क्रॉस ओवर होते ही आपने देखा कि नहीं भाई क्रॉस ओवर हुआ है इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगी, ऐसा नहीं होता। बाज़ वक़्त बिल्कुल करीब करीब से हमारा वो कंडीशन चेंज हो जाती है, क्रॉस होते होते वो नहीं होता। ठीक है, तो ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके ऊपर रिलाय करके बिल्कुल आपने कभी कुछ ट्रेड नहीं करनी। ये सिर्फ एक इंडिकेशंस है, छोटी छोटी इंडिकेशंस को हम मिला के एक आइडिया लेते हैं मार्केट का, तो उनमें से ये एक इंडिकेशन है। नहीं तो जैसे मैंने आपको मैकडी भी पढ़ा है, आरएसआई भी पता ही है, मूविंग एवरेजेस भी पढ़ा है, तो आप सबको देखो, फिर उसके बाद आप कोई सिनेरियो निकालो। हर रिजल्ट, हर इंडिकेटर आपको थोड़ा थोड़ा करके कोई ना कोई इंडिकेशन ज़रूर दे रहा होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक उसके लिए, एक आइडिया के लिए, लेकिन इसकी बेसिस पे कभी आप ऐसा नहीं कि आप क्रॉस ओवर देखो और आप ट्रेड ले लो, ऐसा ही नहीं करना आपने। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था 20 और 200 का ये है। और इसी तरीके से एक हमारे पास यहाँ पे और भी टेक्निक थी जिसकी लेंथ हम यूज़ करते हैं 55 और 300। अब यही हमने 55 कर ली और इसको हमने 300 कर दिया, ये हमारी टेक्निक 2 है। ठीक है, और टाइम फ्रेम आप 15 मिनट करें इसके अंदर। अब ये देखें यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी हमें पिक्चर और बिगर टाइम फ्रेम में दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आप देखें इधर एक क्रॉस ओवर हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ से एक छोटी सी रैली बिटकॉइन के अंदर देखने को मिली। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें, अच्छा ये देखें ये एक एग्जांपल मिल गई। मैं जो कह रहा था ना कि क्रॉस ओवर होने वाला होता है, बाज़ वक़्त हम लोग जल्दबाजी में ये कहते हैं कि क्रॉस ओवर होने वाला है ट्रेड ले लो, या कोई भी हम ऐसा XYZ कोई भी रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें क्रॉस ओवर होने वाला था, रेड ऊपर आने वाली थी। ठीक है, लेकिन वो नहीं आई। तो मैं ये आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा था कि कभी अगर EMS बिल्कुल करीब भी आ जाते हैं ना, तो उनका सम टाइम क्रॉस ओवर नहीं होता, मार्केट वहाँ से घुमा देती है हमें। तो ये होता है। तो जब प्रॉपर क्रॉस ओवर हो ना, उसके बाद आपने बिलीव करना है ऐसा एक क्रॉस ओवर हुआ, आपने देखा यार बीच में अब अच्छा खासा गैप है, प्रॉपर क्रॉस ओवर हो चुका है, तो उस पर आप रिलाय करोगे हाँ यार ये एक क्रॉस ओवर हुआ है जेन्युइन। अब यहाँ पे आप देखें ये क्रॉस ओवर इधर हुआ, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, बीच में आप देखें यहाँ तक भी। अब फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, क्रॉस ओवर यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट आप देखें थोड़ी सी स्टेबल चली है। ठीक है, जब इनके बीच में गैप ज़्यादा हुआ है ना, तो उसके बाद हमें एक इसके थ्रू एक इंडिकेशन मिली है कि हाँ यार अब सेल ऑफ आएगा, चांसेस हैं सेल ऑफ आने के, जब बीच में गैप ज़्यादा हो, क्रॉस ओवर दूर दूर हो। तो यहाँ पे हम देखें फिर उसके बाद एक काफ़ी ड्रॉप आया है प्राइस के अंदर। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम यूज़ कर रहे हैं 55 और 300 EMA इंडिकेटर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बस ये टेक्निक थी, इसे आप एक इंडिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, दोनों टेक्निक्स को जो मैंने बताई हैं आपको। अली अनवर भाई, मैं इंशाल्लाह आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, उसमें आप उसके अकॉर्डिंग भी उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। EMA लुकमान भाई देखिए टेक्निक रॉन्ग नहीं होती, होता ये है कि आप उसे वेरीफाई किस वक्त कर रहे हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब क्रॉस ओवर हो जाए, प्रॉपर बीच में गैप हो, तो उसके बाद जाके आप थोड़ा सा ये सोच सकते हो कि भाई हाँ अब ये EMA हमें ये इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है ना, तो और एक इंडिकेटर की बिहाफ पे आप लोग कभी भी कोई भी ट्रेड को जो है नहीं लेना। मैंने जैसा कि आपको बताया 3-4 इंडिकेटर्स के बाद ही आप अपनी कंफर्मेशन करो। ठीक है ना, ट्रेड मैटिक की है हमारी, करंट रेट से आप बाय कर सकते हो मैटिक को, और ये हमारे टारगेट्स हैं आज के। ठीक है,
अच्छा, तो ये आपने नोटिस कर लेना है, जो मैंने टेक्निक आपको बताई है ना, सिर्फ इसकी बिहाफ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। जो मैंने और डिफरेंट आपको इंडिकेटर बताए हैं, बुलिंजर बैंड मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है ना। और भी मैं आपको एक मिनट यहाँ पे बता भी देता हूँ, आप लोग इधर आएंगे ना, एक मिनट, स्कैल्प बताएं भाई। स्कैल्प हमारी मैटिक की यूएसडीटी की है, करंट रेट से बाय कर सकते हैं, ये हमारे टीपीज़ हैं, और सेकंड एंट्री ये है, स्टॉप लॉस ये, और टेक प्रॉफिट्स ये हैं। अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आपने ट्रेड लेनी है स्पॉट के अंदर, ठीक है ना। रिस्क को अपने खुद मैनेज करके चलना है आपने, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका वॉलेट साइज़ क्या है, और ये हमारी स्पॉट की ट्रेड है। अच्छा, मैं यहाँ पे आके बता रहा था कि गाइड में आएंगे ना आप, पहले मंथली ग्रुप वालों को मैं बता दूं कि हमारे कहाँ पे सारी लर्निंग और लेक्चर्स आते हैं। यहाँ पे है हमारे पास गाइड नंबर 10, ये यहाँ पे देखें मैंने सारे चीज़ें बताई हुई हैं, हाउ टू यूज़ मैकडी, हाउ टू यूज़ आरएसआई, हाउ टू यूज़ 2 टेक्निक, हाउ टू यूज़ ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये मैंने सारे बताए हुए हैं। क्रिप्टो बबल वेबसाइट बताई हुई हैं, फंडामेंटल वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हुई हैं, यहाँ पे कॉइन बर्न बताया हुआ है, बुलिंजर बैंड इंडिकेटर बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई। रिस्क मैनेजमेंट, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, और ये सारे मैंने यहाँ पे पढ़ाए हुए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिक्विडेशन और पीएनएल कैलकुलेट वाला। जो लोग फ्यूचर्स करते हैं वो ज़रूर देखें। मनी फ्लो इन क्रिप्टो मार्केट, के मार्केट में पैसा किस तरह से आता है, बिटकॉइन हाल्फिंग है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई। रिस्क मैनेजमेंट भी, तो ये वीडियोस आप ज़रूर आके देखें और इन्हें समझें, इंशाल्लाह लर्निंग करें। लर्निंग लेक्चर्स के नाम से गाइड है, गाइड नंबर 10, ये है हमारी मंथली ग्रुप के अंदर गाइड नंबर 10, और यही हमारी लर्निंग लेक्चर्स की गाइड। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये हमारी है, आई थिंक ये हमारी गाइड नंबर 32 है, हाँ ये रही। तो यहाँ पे जो ईयरली ग्रुप वाले हैं उनको गाइड नंबर 32 में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ आएँ इसके अंदर, इस गाइड के अंदर, और आके आप यहाँ पे लर्निंग करें। बहुत सारी काम की चीज़ें, इंडिकेटर वगैरह सब मैंने सिखाए हुए हैं। उस्मान मानी भाई, सिग्नल हमारा मैटिक का है, और ये स्पॉट का है, स्पॉट की बाइंग है, ठीक है। करंट रेट से आप बाय कर लो मैटिक को, करंट रेट से अभी काफ़ी ये डाउन में है हमारे पास। करंट रेट से आप बाय कर लो स्पॉट में, और ये इसके टारगेट्स हैं। बिल्कुल छोटा पोर्टफोलियो लगाना है स्पॉट के अंदर। ट्रेड रिस्की है, ये अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना, रिस्की ट्रेड है। अगर आप समझते हो कि ट्रेड आप मतलब कि रिस्क नहीं लेना चाहते, तो बिल्कुल भी ट्रेड मत लेना आप, बिल्कुल भी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। आज मैंने ईएमए की टेक्निक रिपीट कराई है बेसिकली। चलें अब आप लोग मुझे कॉइन बताएं और मैं उसका टीए करता हूँ। कॉइन का नाम बताते जाएं। वो जो आप गुफरान भाई, आप इस इंडिकेटर का बोल रहे हैं ना, ये हमें उसमें होता है, पेड इंडिकेटर है ये फ्री में नहीं होता। भाई आपकी वॉइस क्लियर समझ आती है, थैंक यू सो मच भाई। अच्छा चलो टीआरबी को देख लेते हैं। टीआरबी तो 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम में ज़रा इसे देखें। हाँ, अगर हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो ये काफ़ी पंप हुआ है टीआरबी, काफ़ी पंप हुआ है। लेकिन उसके बाद एक इसका जोन ये आ गया था $15 वाला, ये इसके लिए एक रिजेक्शन का जोन बना। ये देखें यहाँ पे सपोर्ट है, इधर ये रेजिस्टेंस है। तो अगर टीआरबी 16.55 तक गया है मैक्सिमम, और अभी करंटली इसके अंदर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। अगर मैं ईएमए के अकॉर्डिंग बात करूं 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो टीआरबी की हमें जो सपोर्ट मिलेगी वो हमें मिलेगी 14.69 पे, 14.59 पे, सॉरी 14.59 पे 1 आवर टाइम फ्रेम की इसकी एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये इसको होल्ड करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर सेलर्स एक्टिव रहते हैं ना, तो टीआरबी की एक अच्छी सपोर्ट बिल्कुल जो है वो तो है हमारे पास, ये ऑलमोस्ट $11.6 पे। और अभी अगर 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं ईएमए के अकॉर्डिंग सपोर्ट बताऊं, तो हमारी आ रही है 14.63 पे। और ये जो उसको रिजेक्शन का लेवल है इसका 16.55 से रिजेक्शन मिली है टीआरबी को। एलटीसी एनालाइज, एलटीसी को देखते हैं। अभी तो सारे कॉइन मोस्टली जो है ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन भी अभी
ड्रॉप हो रहा है। और अभी देखें ना 250 के करीब बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था, अभी 16,250 था, अब 16,160 पे आ गया है। तो $100 का ड्रॉप हुआ है, तो और डिफरेंट कॉइन्स भी ड्रॉप हो रहे हैं। बिटकॉइन को मोस्टली फॉलो करती है मार्केट, तो यहाँ पे देखें एलटीसी भी ड्रॉप हो रहा है। और एलटीसी की 1 आवर टाइम फ्रेम में जो हमें रिजेक्शन मिली है, वो हमें मिली है EMA 100 और EMA 50 से। तो ये जो इसका प्राइस बन रहा था वो 74.57 का जोन बन रहा था, जहाँ से एलटीसी को रिजेक्शन मिली है। और करंटली अगर ये ड्रॉप होता है तो आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है 72.96 पे और 72.32 पे। ये EMA के अकॉर्डिंग सपोर्ट है। और अगर इसकी जो हम वन आवर टाइम फ्रेम की अगर मैं सपोर्ट बताऊं, जो EMA को हटा के जो 1 आवर टाइम फ्रेम की किसकी सपोर्ट है, वो $70 पे एलटीसी की। CRV USDT। CRV की अगर मैं आपको बताऊं तो इसने रिजेक्शन लिए EMA 200 से, यहाँ पे देखें, और सपोर्ट बिल्कुल इसकी बनी हुई है EMA 10 पे 1 आवर टाइम फ्रेम में। आज की अगर हम CRV की वो देखें तो इसने यहाँ से बाउंस बैक किया था, इसका प्राइस आया था यहाँ तक 0.631 तक। उसके बाद से इसने बाउंस बैक भी किया है, लेकिन उसके बाद इसको जो रिजेक्शन देखने को मिली है वो हमारी प्राइस के अकॉर्डिंग 0.659 पे मिली है। और अभी इसको जो रिजेक्शन मिल सकती है अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो EMA 200 पे मिलेगी, 0.653 का इसका लेवल है। और सपोर्ट जो इसकी बनी हुई है वो EMA 10 पे बनी हुई है CRV की। चेन लिंक को मैं देख लेता हूँ। चेन लिंक अभी समझें, ये इसकी वैसे मैंने इसका जोन बनाया हुआ था, एक इसका सप्लाई जोन का लिंक का एरिया भी है। और लिंक ने यहाँ से काफ़ी एक अच्छी कैंडल भी बनाई। इसको अभी थोड़ी देर पहले की अगर मैं बात करूँ, अभी से 2 घंटे पहले की, बिटकॉइन का प्राइस जब ड्रॉप हुआ था ना, बिटकॉइन का प्राइस अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अभी, तो वो आया था 16,000 तक, ठीक है। तो एलटीसी का प्राइस भी उस वक्त ड्रॉप होकर $6.631 तक आया था। उसके बाद से इसने बाउंस बैक भी किया। और ये इसका जैसा कि मैंने मार्क किया हुआ है, ये इसका एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारा डिमांड जोन है और ये हमारा सप्लाई जोन है। तो अभी करंटली अपने सप्लाई जोन पे ही है। अगर ये होल्ड कर जाता है, यानी ये जो जोन है इसका, ये एरिया एलटीसी होल्ड करता है, ठीक है, प्राइस इसका होल्ड करता है, तो फिर इसके चांसेस बढ़ेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट करे अगर अच्छा वॉल्यूम आता है तो। और अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो अगर इसकी जो एक अच्छी सपोर्ट है वो हमारे पास यही हमारा जोन बनेगा $6.6 का ये। और जो इसने करंटली जो अच्छा बाउंस बैक किया है ना, ये इसने EMA 100 से किया है। तो ये भी हमें यहाँ पे भी एक सपोर्ट मिल सकती है अगर ड्रॉप आता है तो, जो कि 6.709 का बनेगा। पॉल का डॉट को देख लेते हैं। पोल का डॉट USDT। अच्छा, डॉट की एक चीज़ बताऊं, डॉट की अपनी एक सपोर्ट भी है, ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे है। ये किसके लिए थोड़ी सी बेहतर सपोर्ट है डॉट के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसको EMA 10 की भी सपोर्ट मिल रही है 1 आवर टाइम फ्रेम में, और 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर डॉट की एक अच्छी सपोर्ट भी है। $5.17 की एक इसकी सपोर्ट भी है डॉट की। तो डॉट करंटली अपनी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ से डॉट एक पंप भी लेता है तो फिर इसका ये जोन बनेगा $5.3 का, जो इसके लिए 1 आवर टाइम फ्रेम में इसको रिजेक्शन दे सकता है। तो करंटली अगर मैं डॉट की भी बात करूँ तो 5.17 की इसकी डॉट की सपोर्ट है, अपनी ऑलमोस्ट सपोर्ट पे ये होल्ड किया हुआ है। ये ब्रेक हो जाती है तो फिर इसके बाद ये डॉट का जोन बनेगा हमारे पास 5.02 से लेकर 4.9। एल्पाइन, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर तो सेलर्स अभी एक्टिव हुए हैं, लेकिन अभी ये इसका प्राइस इस जोन पे स्टेबल हुआ है। ये इसका एक जोन है, इस जोन में इसका प्राइस स्टेबल है। समझ लें कि ये एक मैंने आपको इसका जोन बता दिया। अगर ये इस
बॉक्स को ब्रेकआउट करता है एल्पाइन अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर इसको जो है ना इसके चांसेस होंगे कि ये यहाँ तक जा सकता है। जो इसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो इसको मिल सकती है वो मिल सकती है 2.6112। और अगर इसके बाद अगर हम इसकी सपोर्ट देखें तो एक अच्छी जो हमारी सपोर्ट देखने को मिलेगी इसकी एल्पाइन की, वो है ये। वो ये इसलिए है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इधर यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक किया फर्स्ट टाइम में इस जोन से, इस जोन से यहाँ से अच्छा बाउंस बैक किया। फिर सेकंड टाइम ये यहाँ पे भी इसको एक अच्छी सपोर्ट मिली, ये देखें ना, यहाँ से इसका प्राइस काफ़ी ऊपर तक गया। फिर तो करंटली अगर ये यहाँ तक आता है तो ये एक इसकी अच्छी सपोर्ट है 2.5081 की। यहाँ से इसने 2 बार लास्ट टाइम अच्छा बाउंस बैक किया है, तो ये एक इसकी अच्छी सपोर्ट है एल्पाइन की। ये आप इसको नोटिस कर सकते हो, ये इसको होल्ड करना चाहिए। होल्ड करता है तो फिर यहाँ तक आए, होल्ड करे, फिर इसके चांस होंगे, क्योंकि लास्ट जो 2 बार यहाँ पे इसका प्राइस आया तो यहाँ से इसे एक अच्छा बाउंस बैक मिला एल्पाइन को। GRT GRT अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में बात करूं तो GRT थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि अभी GRT इतना डाउन नहीं आया। ये यहाँ पे इसका प्राइस स्टेबल हो गया था अभी जब बिटकॉइन ड्रॉप हुआ था ना, इस जगह पे यहाँ तक आया है इसका प्राइस। लेकिन एक अपनी इसकी सपोर्ट भी है, तो यहाँ सपोर्ट इसकी होल्ड कर गई थी, तो सपोर्ट से ये अपनी बाउंस बैक भी कर रहा है। करंटली ये जो फेस कर रहा है EMA 200 की रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है GRT। यहाँ से इसको 2 रेजिस्टेंस और मिल सकती हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर बाउंस बैक करता है। फर्स्ट इसकी आएगी 0.0621 पे, सेकंड आएगी इसकी 0.0623 पे। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है वॉल्यूम के साथ तो ये इसके रिजेक्शन के जोन बन सकते हैं। बाकी जो इसकी सपोर्ट है अच्छी 0.0602 पे है GRT की।